कंदकोट में कच्चे के डाकू ने चेक पोस्ट पर हमला करके 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया। 2 दीगर एहलकार जख्मी, मुल्जिमान फरार। वजीर आला सिंध की हमले की मजम्मत। कहा पुलिस ने एक डाकू को हलाक किया। मुराद अली शाह की IG को वाक़े की तफसीली इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की हिदायत। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान संगजानी में दहशतगर्दों के ठिकाने से क्लैशनकोव, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, खुदकुश जैकेट बरामद। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सबसे बड़े लीडर से नाराज होकर मुल्क कैसे चलाएंगे? एस्टैब्लिशमेंट को बानी PTI से बातचीत करनी चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहा उनकी रिहाई पर कई वुज़रा ने मुबारकबाद दी। वुज़रा मज़े खुद लूट रहे हैं और मलबा दूसरी तरफ डाल रहे हैं। शेर अफजल मरवत की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि ये ड्राइवर लेवल के लोग हैं, हादसाती तौर पर लीडर बन गए हैं। इनका सियासत में किरदार ही क्या है? शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म तंजीम के इजलास से खिताब करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। आज इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, स्वात, मानसहरा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से बहराए अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मिट्टी, बदीन, उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39, पेशावर में 41, कराची में 36 और कोयटा में 38 डिग्री रहने की पेशगोई। नए बजट में 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियों के पुर्जों पर 2%, इम्पोर्टेड गाड़ियों की बैटरीज पर 2% और ज़राई ट्रैक्टर्स के टायर और ट्यूब पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। 1000 CC से ऊपर गाड़ियों पर 2%, इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक रिक्शों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर 2% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुख्तलिफ आलात पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। शिकारपुर में मुसाफिर वैन से डाकुओं ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। डाकू मुसाफिरों को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। अगवा की वारदात के खिलाफ वैन मालिकान का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। 5 माह में शिकारपुर से अगवा होने वालों की तादाद 27 हो गई। सिंध काबीना में तोसी, मजीद 10 नए मुआवनीन खुसूसी काबीना में शामिल। लालचंद अकरानी, सरफराज राजड़, कासिम नवीद कमर, वकार मेहदी और रजवीर सिंह को मुआवने खुसूसी बना दिया गया। मंसूर शाहानी, उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनेद बुलंद और मोहम्मद सलीम भी मुआवने खुसूसी मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए। तर्जुमानों की तादाद 8 हो गई। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम, सरमत पलेजो, अब्दुल वाहिद, सादिया जावेद, मखदूम फ़खर जमान और मोहम्मद अली राशिद सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। कराची के इलाके कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में कब्रिस्तान से इंसानी धड़ और कटा हुआ सर मिला है। धड़ के हाथ और पाँव कटे हुए हैं। धड़ भी 2 हिस्सों में मिला है। पुलिस का कहना है इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। खुदादाद कॉलोनी में फ्लैट से कई रोज पुरानी एक शख्स की लाश मिली है। हर जगह भाईजान गैर कानूनी पार्किंग लगी हुई है, अपनी मनमानी के रेट ले रहे हैं। जब भी गाड़ी खड़ी करते हैं आके तो दौड़ के पर्ची वाला आ जाता है, कोई 100 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है। लूटने का बाजार गर्म किया हुआ है। फैसलाबाद की मसरूफ तरीन शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। शहरियों से पार्किंग फीस के नाम पर रोजाना लाखों रुपए की कमाई, कोई रोकने वाला नहीं। जिला इंतजामिया का दावा है कि गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। 2 साल में खासी बेहतरी आई है। जिला थरपारकर के हेडक्वार्टर शहर मिट्टी के वाहिद तफरीही मकाम गटी भिट पर बनाया गया पब्लिक पार्क तबाहाली का शिकार हो गया। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में कैंप पर हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शिमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के इसराइली फौज पर जवाबी वार, कई इसराइली फौजी हलाक, टैंक तबाह। इसराइली धमकी पर खान यूनिस से हजारों बेघर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 19 लाख हो गई है। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक शख्स जाँ बहक, हिज़्बुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमले। करियात शमूना में इसराइली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। बरतानिया में इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। अपोजिशन लेबर पार्टी, हुक्मरान कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, रिफॉर्म्स और दीगर सियासी जमातों की भरपूर मुहिम जारी। आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद। इस बार कितने ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुंचेंगे, सबको इंतजार। गुज़श्ता इलेक्शन में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंट का हिस्सा थे। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब। कहा, बास औकात दोनों ममालिक को बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है, मगर हमारी शराकतदारी हमेशा हमारी कौमी खुशहाली और सलामती में इजाफे की जानिब जारी तवील सफ़र का कलीदी हिस्सा रही है। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात हैं। हमें इस मुल्क से बहुत कुछ सीखना है। हमें मुख्तलिफ शोबों में इसकी दोस्ती की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि वक्त आ गया है दोनों ममालिक खित्ते के वसी तर मफाद में एक दूसरे के मजीद करीब आएँ। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फौहश फिल्मों की अदाकारों को खामोश रहने के लिए रकम देने के केस में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की सज़ा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उनके स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ जिनसी ताल्लुकात थे और उन्हें छुपाने के लिए 2016 के सदारती इंतखाबात के मौके पर अदाकारा को रकम दी गई थी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला हथरास में हिंदू मजहबी तकरीब में भगदड़ मच गई। ख़वातीन और बच्चों समेत 116 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। भारतीय हुकाम का कहना है भगदड़ का वाक़या तकरीब के एहतमाम पर एक साथ बाहर निकलने की कोशिश में पेश आया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। केन्या में टैक्सों और महंगाई में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी। दारुल हुकूमत नैरोबी और दीगर शहरों में सैकड़ों मुजाहिरीन का सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। केन्या में गुज़श्ता हफ्ते मुल्कगीर मुजाहिरों के बाद सदर रूटो ने टैक्सों में इजाफे का बिल वापस ले लिया था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 39 मुजाहिरीन हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स को बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर 2 साल बाद होने वाले मेगा इवेंट तक बराह रास्त रसाई मिली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बराह रास्त क्वालिफाई करने वाली 12 टीमों की फहरिस्त जारी कर दी। मेज़बान श्रीलंका और भारत के अलावा अमरीका, आयरलैंड और अफगानिस्तान भी शामिल। पाकिस्तान के उवैस मुनीर ने एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हांगकांग के नॉनसन बॉन को शिकस्त दी। पाकिस्तान ही के हसनैन अख्तर ने अंडर 21 के फाइनल में हमवतन एहसन रमजान को शिकस्त दी। साबिक क्रिकेट स्टार्स पर मुश्तमिल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स आज से बर्मिंघम में शुरू होगी। इवेंट में 6 ममालिक की टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान टीम की क़यादत यूनिस खान करेंगे। मिसबाह हक, शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, सईद अजमल, सुहेल तनवीर, सुहेल खान, मोहम्मद हफीज़ भी शामिल। शर्जील खान, उमर अकमल, सुहेब मकसूद, आमिर यामीन और शुएब मलिक भी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा हैं। इफ्तिताही रोज़ पहला मैच 4:30 बजे इंग्लैंड और भारत के दरमियान होगा। दूसरा मैच 8:30 बजे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के साबिक स्टार्स 6 जुलाई को मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल 13 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। और पाकिस्तान प्लास्टिक की आलूदगी के एक संगीन मसले से दोचार है। प्लास्टिक थैलियों के माहौलियाती असरात और इसके बेदरेक इस्तेमाल पर नज़रसानी करना होगी। सैनिटर शहरी रहमान का इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर पैगाम।
चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली ने कहा, प्लास्टिक की थैलियाँ इंसानी, आबी और जंगली हयात को नुकसान पहुँचाती हैं।